के बाद अब वीनस फतह की तैयारी। 2023 तक शुक्र ग्रह पर यान भेजेगा इसरो। दोस्तों, नासा 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की योजना बना रहा है। वहीं दूसरी ओर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अगले 10 सालों में मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की योजना बना रही है। दुनिया भर की कई और अंतरिक्ष एजेंसियां भी अंतरिक्ष को लेकर ऐसी ही योजना बना रही हैं और इन एजेंसियों में भारत की इसरो भी शामिल है। इसरो ने हाल ही में रीसेट 2B नाम के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था और इसके बाद से ब्रह्मांड में नई संभावनाओं को तलाशने में उसकी उत्सुकता जगी है। इसरो इस समय सूर्य के अध्ययन के लिए यान भेजने से लेकर शुक्र ग्रह पर पैर रखने तक कई मिशन में जुटा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसरो शुक्र ग्रह पर यान भेज सकता है। इसरो ने इस मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैज्ञानिक उपकरणों के प्रस्ताव मांगे थे। योजना के मुताबिक 12 पेलोड से लैस अंतरिक्ष यान साल 2023 तक शुक्र पर भेजा जाएगा। इसरो इसके लिए 100 किलोग्राम वजनी पेलोड ले जाने में सक्षम यान बनाने की कोशिश कर रहा है। ये शुक्रयान उपकरणों और मिशन के परिचालन के लिए 500 वॉट ऊर्जा भी खुद ही पैदा कर सकेगा। इसरो की माने तो पिछले कुछ दशकों के दौरान अंतरिक्ष तकनीक में हुए विकास और कंप्यूटेशनल तकनीक में उन्नति से सौर प्रणाली के अध्ययन में काफी प्रगति हुई है। इससे सौर मंडल की जटिल प्रक्रियाओं की समझ बढ़ी है। दरअसल शुक्र ग्रह को धरती की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। दोनों ही ग्रहों में आकार, बनावट, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण में काफी समानता है। इसरो के मिशन का मकसद सरफेस और सब सरफेस का अध्ययन करना है। इसके साथ ही वातावरण के रासायनिक तथ्यों के अध्ययन के साथ ही सौर रेडिएशन और सौर हवाओं का भी अध्ययन इस मिशन में किया जाएगा। सौर मंडल में सूर्य से दूरी के हिसाब से शुक्र दूसरे स्थान पर है। कई मायनों में ये धरती जैसा माना जाता है। सूर्य का एक चक्कर ये 225 दिनों में ही पूरा कर लेता है। सूर्य से करीब होने के कारण ये काफी गर्म है। अगर इसरो शुक्र पर सफलतापूर्वक मिशन भेजता है तो ये एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। आज तक सिर्फ 4 देश अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपियन यूनियन ही शुक्र पर सफलतापूर्वक मिशन भेज पाए हैं। पहली सफलता अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को 1962 में मिली थी। देर से ही सही, लेकिन अब इसरो भी इस तरफ कदम बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि इसरो के शुक्रयान में 100 किलोग्राम का पेलोड हो सकता है। ये शुक्र ग्रह के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगाएगा। शुक्रयान शुक्र ग्रह के चारों तरफ नजदीकी 500 किलोमीटर और दूर 60,000 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगाएगा। वैज्ञानिकों को मिले हैं वीनस पर जीवन के संकेत। दरअसल हवाई के मौना केआ ऑब्जर्वेटरी और चिली के अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप के जरिए किए गए अध्ययन में पता चला है कि वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड से लदे बादलों में सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी हो सकती है। दरअसल शुक्र के बादलों में फास्फी न होने के पुख्ता सबूत मिले हैं और जो पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तत्व है। फॉस्फीन फास्फोरस और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। इसको ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर पाया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो शुक्र ग्रह के बादलों में फॉस्फीन गैस काफी मात्रा में है। ये शोध जनरल नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश भी हुआ है। इसरो भी मिशन शुक्रयान के जरिए इस ग्रह की जानकारियां जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। इसरो इस मिशन के तहत वहां के वातावरण की जानकारियां जुटाएगा। साल 1976 के बाद से इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शुक्र पर जीवन हो सकता है। हालांकि इस शोध में वहां पर जीवन होने का दावा नहीं किया गया है, बल्कि संभावनाओं के बारे में और पता लगाने की बात कही गई है। अमेरिका ने 1960 और 1970 में अपने मेरिनर और पायोनियर प्रोग्राम शुरू किए थे। 1962 में मेरिनर 2 के जरिए अमेरिका को पता चला था कि शुक्र पर मौजूद बादल काफी ठंडे हैं, लेकिन सतह का तापमान झुलसा देने वाला है। 1978 में पायोनियर मिशन से अमेरिका को वहां के वातावरण में कई अनोखी जानकारियां हासिल हुई थी। इसमें पता लगा था कि शुक्र की सतह पृथ्वी के मुकाबले काफी समतल है। साथ ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होने की संभावना जताई गई थी। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, जो करीब 96% तक है। यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव भी पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। हालांकि शुक्र आकार के मामले में पृथ्वी के काफी समान है। इसके अलावा शुक्र पर पृथ्वी की तरह कई ज्वालामुखी भी हैं। इसरो के शुक्रयान मिशन के लिए ये जानकारियां काफी अहम हो जाती हैं। धरती से नंगी आंखों से दिखाई देने के कारण शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। ये ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 30% ज्यादा करीब है। इसके चलते शुक्र ग्रह पर सौर विकिरण और सौर फ्लेयर्स और अन्य सौर घटनाओं की बहुत अधिक संभावनाएं हैं।
रूस के मिशन वीनस से मिली अहम जानकारी। दोस्तों, अमेरिका ने भले ही शुक्र पर पहले यान भेजा था, लेकिन शुक्र के बारे में अहम जानकारियां रूस के मिशन से ही दुनिया के सामने आई थी। 1961 में पहली बार रूस के यान ने ही शुक्र की सतह की तस्वीरें ली थी। 1967 में रूस के वेनेरा 4 मिशन ने पहली बार वहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया था। 1975 में रूस के वेनेरा 9 प्रोब ने पहली बार वहां की अहम तस्वीरें ली थी। इसी श्रृंखला में 1980 में वेनेरा 11 और वेनेरा 12 ने वहां पर जोरदार तूफान आने और बिजली चमकने की जानकारी वैज्ञानिकों को दी थी, जबकि वेनेरा 13 और 14 ने पहली बार शुक्र की सतह पर आवाज को रिकॉर्ड किया था। 1985 में रूस ने शुक्र की और जानकारी हासिल करने और शोध के लिए उपकरणों से लदे बलून भेजे थे। हालांकि अमेरिका और रूस के बीच चले शीत युद्ध की वजह से शुक्र पर हुए शोध की रफ्तार थम गई थी। शीत युद्ध खत्म होने के बाद के सालों में सोवियत संघ टूट चुका था, जिसके बाद रूस की रिसर्च रुक सी गई थी, लेकिन अमेरिका ने शुक्र की रिसर्च को जारी रखा था। नासा की मैगलान ने 1990 में शुक्र के ऑर्बिट में प्रवेश कर वहां पर 4 साल का समय गुजारा था। इस दौरान उसने वहां की सतह के बारे में जानकारी हासिल की और कुछ सबूत भी जुटाए थे। इसमें पता चला था कि वहां की सतह पर 85% लावा है। इस मिशन के जरिए वहां पर ज्वालामुखी होने की बात सामने आई थी। हालांकि अब इसरो शुक्र ग्रह पर अपना यान भेजेगा और अमेरिका और रूस के मिशन की अहम जानकारियां इसरो के काम आ सकती हैं। अपने इस मिशन में इसरो का सीधा फोकस उन चीजों पर होगा जो अभी तक के अध्ययनों में सामने नहीं आई हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।